हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टैबलेट कोटिंग में इक्विपमेंट एम्प्लॉयड एंड कोटिंग डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं और कोटिंग डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन टैबलेट कोटिंग। तो कोटिंग इक्विपमेंट आर तीन टाइप के कोटिंग इक्विपमेंट होते हैं हमारे: स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, परफोरेटेड कोटिंग पेन और फ्लोराइड बेड कोटर। तो तीन टाइप से हमारे कोटिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कोटिंग पेन। जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है इसे हम कन्वेंशनल कोटिंग पेन भी बोलते हैं और ये हमारा मोस्ट पॉपुलर है बिकॉज ये हमारा इजी टू ऑपरेट होता है। ड्रग कैन बी इजीली रिमूव्ड ड्यू टू वाइड माउथ ऑफ पेन, क्योंकि हमारा इसका ज़्यादा बड़ा माउथ होता है पेन का। ठीक है, इसमें से हम ड्रग इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं। तो ये हमारा जो कंसिस्ट करता है सर्कुलर पेन मेड अप ऑफ माउंटेड और स्टैंड, जो स्टैंड पर रखा हुआ होता है हमारा कंसिस्ट करता है सर्कुलर पेन को। और जो पेन होता है स्लाइटली हमारा किसका होता है 45 डिग्री एंगल का बना हुआ होता है इस टाइप से। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड। ठीक है, और द पेन जो होगा 8 से 60 इंच तक डायमीटर होगा इसका, और 8 इंच टू 60 इंच तक डायमीटर होता है इस पेन का। ठीक है, देन हमारा क्या होता है इसकी वर्किंग। सो टैबलेट क्या होती है इंट्रोड्यूस ऑन द टैबलेट बेड सरफेस पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन कोटिंग सोल्यूशन अप्लाइड ऑन द टैबलेट बाय स्प्रेइंग के द्वारा, स्प्रिंग मेथड के द्वारा हम टैबलेट कोटिंग करते हैं। ऑल्सो हीटेड एयर इज डायरेक्टेड इनटू द टैबलेट बेड बाय द इनलेट एयर सप्लाई के द्वारा। ठीक है, देन हम अपनी लीव कर देते हैं बाई एडजस्टेड डक्ट के द्वारा, एयर लीव बाई एडजस्टेड डक्ट। तो इस टाइप का ये कोटिंग पेन होता है हमारा। यहाँ पे ये टैबलेट बेड है, ये हमने टैबलेट यहाँ पे रख दी है अपनी, ऊपर से हमारी हॉट एयर आ रही है और ये एडजस्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कोटिंग हो जाती है हमारी किसके द्वारा, इसमें हम हीट देते हैं, हीट के द्वारा हमारा मटेरियल जो सोल्यूशन का वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है और मटेरियल जो होता है वो इसके ऊपर कोटेड हो जाता है। ठीक है, सो ये भी हमारे तीन टाइप के होते हैं: पेलिग्रीनी पेन सिस्टम, परफोरेटेड पेन भी बोलते हैं और डिफ्यूजर्स भी बोलते हैं। देन इमर्सन स्क्रॉप सिस्टम होता है, इमर्सन ट्यूब सिस्टम होता है। ठीक है, देन आता है परफोरेटेड पेन सिस्टम। तो ये भी हमारा कंसिस्ट करता है ए परफोरेटेड और पार्शियली परफोरेटेड ड्रम दैट रोटेड ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे और क्लोज चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, इन्हें क्लोज चैम्बर। तो ये परफोरेटेड पेन क्या कंसिस्ट करते हैं, ये परफोरेटेड और पार्शियल परफोरेटेड ड्रम जो रोटेट होते हैं हॉरिजॉन्टली एक्सिस पे और क्लोज चैम्बर। सो दीज कोटिंग ड्रम क्या होते हैं, कंडक्ट वेरियस स्प्रे नोजल्स कंटेंट करते हैं दैट एटमाइज द कंटेनिंग सोल्यूशन ड्यूरिंग एयर पास थ्रू द टैबलेट। ये क्या करते हैं, यहाँ से हम एटमाइज करते हैं, मतलब बूंद बूंद गिराते हैं अपनी किसी कोटिंग सोल्यूशन की। So adjusted through the perforated in the drum insufficient drying system with the high coating capacity के साथ, यूजफुल फॉर बोथ शुगर एंड फिल्म कोटिंग के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है ये हमारा। तो इसमें भी 4 टाइप होते हैं: एसिला कोटर सिस्टम होता है, कोटर सिस्टम, ड्राया कोटा पेन होता है, कोटर पेन होता है, और हाई कोटर पेन होता है इसमें, और ग्लैड कोटेड होता है। ठीक है, तो ये सब यूज होता है। देन हमारा थर्ड आता है फ्लूइडाइज बेड कोटर। ठीक है, तो इसमें एयर सस्पेंशन के द्वारा, फ्लूइडाइज एयर के द्वारा हम इसमें कोटिंग करते हैं। तो ये हमारा कंसिस्ट करता है एक वर्टिकल सिलेंडर को। इट्स आल्सो हाईली इफेक्टिव कोटिंग सिस्टम होता है। द एयर इंटर्स इन द सेंटर ऑफ द कॉलम कॉजिंग टैबलेट राइज इन द सेंटर। ठीक है, नाउ कोटिंग सोल्यूशन इज अप्लाइड एंड स्प्रे नोजल which located at the top of chamber fluidized bed. Now there are 2 types of spray: high pressure airless और लो प्रेशर एयर एटमाइड। ठीक है, तो ये सब होते हैं इसमें। तो यहाँ से ये एग्जस्ट टेस्ट भी हुई है, ये कोटिंग चैम्बर है, ये यहाँ पे फ्यूनल मॉडिफिकेशन लाइक की तरह यहाँ पर टैबलेट हमारी रखी जाती है। ये सपोर्ट स्किन है, ये लिक्विड फीड फॉर द नोजल, यहाँ से लिक्विड भेजा जाता है। ये फ्लूइडाइज एयर सप्लाई है, ये एयर की ऑटोमाइड मतलब एयर की ड्रॉपलेट भेजती है हमारे किसके ऊपर, टैबलेट के द्वारा। तो इसके द्वारा हम क्या करते थे ना, कोटिंग कर देते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ टू कोटिंग इज बेनिफिशियल, डिस्कस द वर्किंग ऑफ कोटिंग पेन। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टैबलेट कोटिंग के हमें एडवांटेज लिखने हैं।
तो कोटिंग क्या होती है? कोटिंग इज द प्रोसेस इन विच टैबलेट सरफेस बिकम द कवर्ड विद द टैकी पॉलीमर फिल्म टू अचीव स्पेशल बेनिफिट टू बेनिफिट। और कोटिंग क्या होते हैं? मास्किंग करना अनप्लेसेंट टेक्स्ट को, कलर को, ऑर्डर को, ड्रग की, और प्रोवाइड करना उसके फॉर प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग, इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए अगर हमने उस पर कोटिंग की है, ठीक है, देन इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ डोजेस फॉर्म, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से भी, और सस्टेन रिलीज ऑफ डोजेस फॉर्म के लिए भी यूज होता है। तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं कोटिंग के लिए? तो स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल पेन भी बोलते हैं, जिसे कन्वेंशनल कोटिंग पेन भी बोलते हैं, हैंड परफोरेटेड और फ्लूइडाइज ब्लेड ड्राई। तो ये हमने तीनों पढ़ लिए हैं। देखते हैं इन्हें इसमें किस टाइप से लिखा हो। तो जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन होता है, ये हमारा सर्कुलर पेन होता है और मेड ऑफ मेटल के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। और स्टैंड ये हमारा स्लाइटली टिल्ड होता है 45 डिग्री एंगल पे, और देयर द प्रोविजन ऑफ सप्लाई हॉट एयर थ्रू द इनलेट पोर्ट के द्वारा, और हीटेड एयर डायरेक्टेड इनटू द टैबलेट बेड एयर लीव्स बाय डक्ट के द्वारा, ठीक है। सो इसका जो टेम्परेचर होगा, हॉट एयर मेंटेन किया जाएगी बिकॉज वेरी हाई टेम्परेचर में भी डीकम्पोज्ड और डिग्रेड एसेंशियल केमिकल कंपोजिशन ऑफ टैबलेट। तो इसमें थोड़ा मतलब मेंटेन करके रखा जाएगा टेम्परेचर को, ठीक है। द कोटिंग सोल्यूशन और स्प्रे ऑन द रोटेटिंग टैबलेट, इसमें हमारी टैबलेट इस टाइप से रोटेट करती रहेंगी, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, हमारा स्प्रेइंग सोल्यूशन कोटेड कर जाएगा, और जो स्प्रेइंग सिस्टम हुआ डिस्ट्रीब्यूट द कोटिंग सोल्यूशन मोर इवनली एंड रिड्यूस द ड्राइंग टाइम को रिड्यूस कर देंगे। तो इसमें 3 टाइप की हमारी ड्राइंग होती है। एफिकेसी ऑफ स्टैंडर्ड कोटिंग पेन इम्प्रूव बाय यूजिंग इमर्सन ट्यूब सिस्टम के द्वारा, इमर्सन सॉवर्ड सिस्टम के द्वारा, और पिलीग्रीनी बफल पेन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो इमर्सन ट्यूब सिस्टम क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब विच इज immersed in the tablet bed. This tablet tube has a spray nozzle. It has tips that deliver both hot air and coating solution. This simultaneously the heated air flow upward and leave the system by conveniently this enhance the drying efficacy को enhance कर देता है। तो ये हमारा लॉन्ग ट्यूब कंसिस्ट करता है जो इमर्स होती है टैबलेट बेड के ऊपर। दिस ट्यूब हैज स्प्रे नोजल होती है इसके पास, जो बोथ एयर हॉट एयर और कोल्ड एयर डिलीवर करता है कोटिंग सोल्यूशन में, ठीक है। देन जो इसका हीटेड एयर होती है फ्लो अपवर्ड और लीव द सिस्टम बाय कन्वेंशनल डस्ट के द्वारा, ठीक है, जो और इनहेंस कर देती है ड्राइंग एफिकेसी को। देन हमारा इमर्सन सॉवर्ड सिस्टम यूज होता है इसकी ड्राइंग में लिए। इमर्सन स्टोवर्ड सिस्टम क्या होता है? ये भी हमारा परफोरेटेड मेटल स्वॉर्ड होता है विच इज इमर्स्ड इन द टैबलेट वे ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस के दौरान। तो ड्राइंग एयर फ्लो थ्रू द परफोरेटेड मेटल स्वॉर्ड देन अपवर्ड थ्रू द बेड, ठीक है। देन बेड के ऊपर हमारी ड्राई हो जाती है और बेड से हमारा अपवर्ड ऊपर चली जाती है। देन हमारा पेलिग्री या बफल्ड पेन सिस्टम भी होता है, ये भी ड्राई करने के लिए यूज होता है। तो इन दिस प्रोसेस टैबलेट कोटेड कंटेनर वेफल्स दैट डिस्ट्रीब्यूट ड्राइंग एयर यूनिफॉर्मली ऑन कोटेड टैबलेट। इस टाइप्स के इसमें परफोरेटेड वेफल्स होते हैं जो हमारी इस एयर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल्सो इफ ड्राइंग एफिकेसी ऑफ स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, देन हम ड्राई हो जाता है। तो ये हमारी क्या थी? ड्राइंग टेक्निक थी स्टैंडर्ड कोटिंग पेन की। देन परफोरेटेड कोटिंग पेन, तो ये हमारा थोड़ा परफोरेटेड मतलब इसमें छेद से होते हैं जो परफोरेटेड प्लेट लगी होती है, ठीक है। तो ये हमारा इट कंसिस्ट ऑफ आइदर फुल और पार्शियल परफोरेटेड ड्रम दैट रोटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन क्लोज चैम्बर में, ठीक है। तो ये पार्शियल परफोरेटेड ड्रम होता है और ये हमारा हॉरिजॉन्टली क्या होता है? मूव करता रहता है, ठीक है। द कोटिंग ड्रम इज इंक्लोज हाउसिंग विथ वेरियस स्प्रे नोजल दैट एटोमाइज द कोटिंग सोल्यूशन को एटोमाइज करती हैं। द ड्राइंग एयर इज फास्ट थ्रू द टैबलेट एंड ड्यू टू दिस एग्जेस्टेड थ्रू द परफोरेटेड इन द ड्रम। देन परफोरेटेड
पेन कोटर जो होता है हाईली इफिशियंट ड्यू टू हाई कोटिंग कैपेसिटी के कारण। सो दे आर अवेलेबल एसिला कोटा सिस्टम, ड्राई कोटा सिस्टम, हाई कोटर सिस्टम और ग्लैड कोटर। ठीक है, तो एसिला कोटा सिस्टम क्या होता है? एसिला कोटर सिस्टम ये हमारा बेफल्स को कंसेंट करता है, स्प्रे गन को, और ड्राई एयर इनलेट होता है इसमें। सो जो बेफल्स होती हैं इसमें क्या होती हैं? फ्रीली मिक्सर ऑफ टैबलेट, मिक्सिंग करती हैं ऑफ टैबलेट विथ इन द ड्रम ड्यूरिंग द रोटेशन। तो ये हमारा क्या कर देंगे? कोटेन सोल्यूशन का मिक्सिंग करेंगे जो वेपल्स होते हैं। ठीक है, स्प्रे गन जो एटमाइज करेगी कोटिंग सोल्यूशन को ऑन द टैबलेट पर, मतलब फैलाएगी कोटिंग सोल्यूशन को। ठीक है, देन ड्राई इनलेट क्या करती है? जो टैबलेट के बिटवीन टैबलेट एंड लीव्स द ड्रम थ्रू द परफोरेशन। ठीक है, तो टैबलेट को हम ड्रम के और परफोरेशन के बीच में रखेगी। देन दिस प्रोसेस इज फास्ट एंड ड्राइंग एफिशिएंसी इज ऑल्सो गुड। तो ये हमारा फास्ट और इसमें ड्राइंग अच्छे से हो जाती है। देन ड्राया कोटा सिस्टम, इसमें भी ड्राइंग कैसे करती हैं? सो ये भी हमारा हॉलो परफोरेटेड रिफ्स होता है। इट कंसिस्ट हॉलो परफोरेटेड रिफ इनसाइड द पेरीफेरी टैबलेट कोटिंग ड्रम। व्हेन ड्रम इज रोटेड द स्प्रे नोजल क्या होगी? हमारी एटमाइज होगी और कोटिंग सोल्यूशन टैबलेट के ऊपर क्या हो जाएगा? कोटेड हो जाएगा। सो द ड्राइंग एयर इंटर इनटू द ड्रम फॉर्म बिलो द टैबलेट एंड एग्जिस्ट थ्रू द बैक ऑफ द पेन। देन हाई कोटर सिस्टम होता है। हाई कोटर सिस्टम में सो ड्राइंग एयर पास थ्रू द टैबलेटेड बेड एंड एग्जिस्ट थ्रू द हाई परफोरेटेड बिलो द कोटिंग पेन कोटिंग ड्रम। सो दिस डिक्रीज द कोटिंग टाइम। तो इससे हमारा कोटिंग टाइम भी। देन ग्लेटा कोटर होता है। ग्लैड कोटर में इसमें ड्राइंग एयर जो पास की जाएगी थ्रू द टैबलेट बेड के द्वारा और एडजस्टर डक्ट्स के द्वारा पास की जाए, वो बाहर निकाल दी जाएगी। सो ये हमारा यूनिक डिजाइन लेजन होता है, ट्यूबुलेंस होता है अराउंड द स्प्रे नोजल के द्वारा और प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटिंग सोल्यूशन ऑफ टैबलेट। ठीक है, देन हमारा फ्लोराइड बेड कोटर होता है। ये हमारा हाईली इफेक्टिव कोटिंग सिस्टम होता है और कंस्टिट करता है वर्टिकल सिलेंडर को, और इसमें ड्राइड एयर फ्लोज द टैबलेट इन फ्लूइडाइड मैनर। द एयर स्ट्रीम इंटर इन द कॉलम कॉजिंग द टैबलेट टू राइज द सेंटर दैट दे फॉल टॉवर्ड द चैम्बर वॉल एंड मूव टॉवर्ड डाउनवर्ड द री एंटर द एयर स्ट्रीम ऑफ द बॉटम ऑफ द चैम्बर। स्प्रे नोजल जो होती है लोकेटेड ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब डिफेक्ट ऑफ टैबलेट कोटिंग। ठीक है, तो टैबलेट कोटिंग में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं? सो देयर आर प्रॉब्लम अकर ड्यूरिंग द आफ्टर कोटिंग ऑफ द टैबलेट, जैसे ब्लिस्टरिंग, चिपिंग, फिलिंग और ब्रीजिंग, रफनेस, ब्लूमिंग, स्टिंगिंग एंड पिकिंग और कलर वेरिंग। ठीक है, तो पहला देखते हैं ब्लिस्टरिंग। तो इसको याद कैसे कर सकते हो? बी सी एफ बी और बी, मतलब इसमें कितने? 3 बी है, तो ट्रिपल बी, डबल सी और एफ एस। ठीक है, एफ और एस। ठीक है, ट्रिपल बी से, एक बी से ब्लिस्टरिंग, एक बी से हमारा ब्रीजिंग, एक से ब्लूमिंग। ठीक है, और डबल सी से चिपिंग एंड कलरिंग वेरिएशन। ठीक है, और हमारा एफ आर एस, एफ से फिलिंग और आर से हमारा रफनेस और एस से स्टिकिंग। ठीक है, तो इस टाइप से इसको याद कर सकते हो। तो ब्लिस्टरिंग क्या होती है? सो ये हमारा हाई टेम्परेचर, द हाई टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग प्रोसेस कॉज रैपिड एवोपरेशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम पढ़ रहे थे, कोटा पेन वगैरह पढ़ रहे थे, तो अगर हम उनमें हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो उसके दौरान क्या हो जाता है? हमारा अनस्मूथेड कोटेड सरफेस आ जाती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी ब्लिस्टरिंग विद द नंबर ऑफ अनइवन स्टॉप आर कॉल्ड ब्लिस्टर। ठीक है, जो अनइवन स्टॉप्स आ जाते हैं उन्हें ब्लिस्टर बोलते हैं। इसकी रेमेडीज क्या होती है? माइल्ड ड्राइंग और सजेस्ट। माइल्ड ड्राइंग हम करते हैं। ठीक है, देन आती है चिपिंग। चिपिंग क्या होती है? इट अकर व्हेन द फिल्म बिकम डेंटेड। क्या हो जाता है? जब हमारी फिल्म पे कोई डेंट वगैरह आ जाते हैं। चिप्ड फ्रॉम द एज ऑफ टैबलेट, इस टाइप से ये टैबलेट है, इसके इधर ब्रेकेज हो जाती है हमारे टैबलेट की एजेस पे, रफ एजेस वगैरह आते हैं। तो फ्रॉम द एजेस ऑफ टैबलेट कॉजेस क्या है इसमें? डिक्रीज द रोटेशन ऑफ स्पीड और इनक्राइड प्लास्टिसाइजर।
ठीक है, इनकरेक्ट प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं। तो कॉजेज रेमेडीज क्या है, ओवरकम बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर का बराबर यूज़ करेंगे। देन हमारी फिलिंग है, तो इट इज़ कॉज बाय अप्लाइंग टू मच सोल्यूशन के दौरान, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। देन हमारी ब्रीजिंग है, ब्रीजिंग में क्या होता है हमारी जो ड्यूरिंग ड्राइंग, तो हमारी चिपिंग देख ली हमने, और ब्लिस्टिंग में ब्लिस्टर्स स्पॉट आ जाएंगे, चिपिंग में हमारी सरफेस क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी जो, और फिलिंग में हमारा टू मच सोल्यूशन फिल हो जाएगा उसके अंदर, तो उसके अंदर फिलिंग प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देन ब्रीजिंग क्या होती है, ड्यूरिंग द डाइंग द फिल्म में भी श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है, पुल अवे फ्रॉम द शार्प कॉर्नर्स ऑफ द इंटेलिगेशन, ठीक है। तो उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रीजिंग होती है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, मेंटेन फॉर्मुलेशन को मेंटेन करें। देन रफ हो जाता है, ग्रीटली सरफेस इज द ऑब्जेक्ट, देन द कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द स्प्रे, सो मूविंग द नोजल क्लोजर टू द टैबलेट बेड और रिड्यूसिंग डिग्री ऑफ एटमाइजेशन। देन ब्लूमिंग है, ब्लूमिंग में क्या होगा, टैबलेट बिकम डल, मतलब उस पर धूल सी चढ़ जाती है, नेजेड आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस के कारण, सो यूज मच प्लास्टिसाइजर का यूज़ करेंगे। देन स्टिकिंग एंड पिकिंग है, सो ड्यू टू ओवर वेटिंग और एक्सेसिव फिल्म थिकनेस के कारण वो स्टिक, मतलब उसमें मटेरियल चिपक जाता है और हमारी सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, डिक्रीज करेंगे लिक्विड अप्लीकेशन रेट को। देन कलर वेरिएशन है, तो उसका कलर सेपरेशन हो जाता है, कलर वेरिएशन, तो इसकी प्रॉब्लम ओवरकम कर सकते हैं जेनेटली मिक्सिंग एंड माइल्ड ड्राई यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था टैबलेट और कोटिंग डिफेक्ट, ठीक है। थैंक यू।